नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होता है, वो हमारे पास इसके इक्वल होता है, जिसमें हमारे पास जो रेंज होती है वो -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होने का क्या मतलब है कि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेंस यानी कि β1 किसके इक्वल होगा 0 के, और कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस यानी कि β2 किसके इक्वल होगा 3 के। मीन जो होता है उसको डिनोट करते हैं म्यू से, और एस डी को हम सिग्मा से, और वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से। म्यू जो होता है यानी कि मीन जो होता है वो हमारे पास 0 होता है, और एस डी हमारे पास 1 होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। और डिफरेंशियल फॉर्म जो होगी वो इसकी इस तरह से होगी, यानी कि इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इस तरह भी, जहां पर हमारे पास ये वाली जो टर्म है, ठीक है, एफ एक्स जो है ये हमारे पास यही आ जाएगा, ठीक है, एफ एक्स ये वाला जो फंक्शन है ये आ जाएगा, डी एक्स इस फॉर्मूले का है, और ये वाला वैल्यू हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इस डिफरेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या है वो हमारे पास ये कि सबसे पहले ये कि एफ एक्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है कि ए से बी की अगर रेंज भी हमने फाइंड करना है तो हम उसको ए से बी तक इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी उसमें से एफ फंक्शन बी में से माइनस कर देंगे फंक्शन ए, और यहाँ पर -इन्फिनिटी क्या हो जाएगी 0, और पॉजिटिव इन्फिनिटी क्या होगी 1। और अगर हमें आ जाए छोटा सा प्रूव करने के लिए एग्जाम में, वो ये कि प्रूव दैट मीन एंड वेरिएंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 0 and 1। तो अब देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास फंक्शन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ये होता है z इज इक्वल x माइनस म्यू और सिग्मा। जब हमने इसका मीन लेना है, इनके एक्सपेक्टेशन ली, तो इस पर भी अप्लाई की, इस पर भी अप्लाई की, यहाँ पर तो ये इसका मीन आ जाएगा, ठीक है, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट कर देंगे। और यहाँ पर आप देखें ये वाली जो टर्म है, ठीक है, इसमें हम देखें जब इस पे आया एक्सपेक्टेड वैल्यू इस पे अप्लाई हुई, तो ये क्या बन गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि जो हमारे पास किसके इक्वल होगी म्यू के, और ये एज अ कांस्टेंट यहाँ पे है, तो इसलिए इस पे जब एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे तो वो म्यू ही रहेगी, और नीचे सिग्मा जो है वो वैसे ही आता है, ठीक है। और म्यू में से माइनस कर दिया म्यू, तो वो 0 आ जाएगा। ये जो सिग्मा ऐसे रहता है ये इसकी प्रॉपर्टी है कि जब भी हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू में कोई कॉन्स्टेंट हो तो हम कॉन्स्टेंट वैसे ही रहने देते हैं, तो ये कॉन्स्टेंट है इसलिए इस पर एक्सपेक्टेशन अप्लाई नहीं होगी, सिर्फ इस पर एक्सपेक्टेशन अप्लाई होगी, जो म्यू बन जाएगा और बाद में ये 0 बन जाएगा। इस तरह जब हमें वेरिएंस प्रूव करने के लिए कहा जाए तो हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले हमने अपना वो एफ एक्स लिखा, ठीक है। अब जब यहाँ पर वेरिएंस अप्लाई किया तो ये आ जाएगा, और यहाँ पर वेरिएंस अप्लाई होगा, तो ये देखें हमारे पास वेरिएंस का रूल क्या होता है कि जो भी हमारे पास कांस्टेंट होता है उसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, तो वो क्या आ जाएगा 1/सिग्मा स्क्वायर, बाकी ये इस पे वेरिएंस अप्लाई होगा। अब देखें एक्स पे अप्लाई होगा तो वो क्या आ जाएगा, हमारे पास वेरिएंस एक्स आ जाएगा, और म्यू पे अप्लाई होगा तो जब एक कॉन्स्टेंट पे वेरिएंस अप्लाई हो तो वो 0 हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब वेरिएंस एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, सिग्मा स्क्वायर के, तो ये सिग्मा स्क्वायर इससे कट हो जाएगा, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ये देखिए साइड पे छोटा सा करके लिखा भी हुआ है कि वो किसके इक्वल है, सिग्मा स्क्वायर के इक्वल। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रूफ था। थैंक यू।